इसलिए दामाद छोड़ के चला गया। ओ हयाकार, किसी की बेटी को इस बुनियाद पे न छोड़ कि उसके शिकम से पैदा हुई है। ओ खुदा के वास्ते अगर बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना कर, खुदा का शुक्र अदा कर, इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। रह गई बात बेशक किसी की बेटी को तलाक दे के घर से निकालने की, तो मुझे बता, तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझ में आ रही है आपके? तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। हाँ साहिब, अगर बेटी को देखने वाले लोग देख के चले जाएं और इतना कह दें कि लड़की पसंद नहीं, तो उस लड़की के रिश्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, कोई ये बेटी के बाप से जाके पूछे। तलाक देना किसी की बेटी को कोई खेल नहीं है, घर से निकाल देना कोई खेल नहीं है। ये दर्द उस दिन पता चलेगा जिस दिन कोई तेरी बेटी को अपने घर से धक्का देकर निकालेगा कि बेटियों की बेइज्जती और जिल्लत का दर्द क्या होता है। अल्लाह अकबर। बेटियां बेटियां होती हैं, बेटी बेटी होती है। किसी की बेटी को उसकी ऐसी खता कि जो इंसान से आमतौर पे होती रहती है, उस वजह से भी घर से ना निकालो। जी, बेटी का दर्द क्या तुम सोच भी नहीं सकते। पता कायनात में कोई हुजूर जैसा बाप हो तो लाके दिखा, सैयदा फातिमा जैसी बेटी हो तो लाके दिखा, और मौला अली जैसा कोई दामाद हो तो लाके दिखा। है कोई इन लोगों की मिसाल? आलादत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये घराना है। लेकिन सुन, एक दिन हजरत अली मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला आपने हजरत फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में एक दूसरी लड़की से निकाह का इरादा फरमाया। सुन रहे ना मेरी बात? बहुत गौर से सुनना। हमें हलवे के हवाले याद है, जर्दे के हवाले याद है, जरा ये भी सुन जो बताने लगा। हजरत अली से निकाह, हजरत अली ने हजरत फातिमा की मौजूदगी में दूसरे निकाह का इरादा फरमाया। अल्लाह अकबर। ये खबर नबी के बेटी के कानों तक आई। आपने शहजादों को गोद में उठाया, हुजूर की खिदमत में गई, हुजूर की बारगाह में जाके बैठी, आंख में आंसू थे। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा खैर तो है, कैसे आई हो? कहती है, अब्बा जान मैंने सुना है अली दूसरे निकाह का इरादा कर रहे हैं। इतना सुनना था मेरे हुजूर ने घर छोड़ा, मस्जिद के मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा को इकट्ठा किया, और जब सारे सहाबा आ गए, आका ने उसके बाद फरमाया था, आईना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? हजरत अली उठ के खड़े हुए, पिता का भी वम्बी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुजूर हुक्म फरमाए। आका फरमाते हैं, ए अली सुना है कि तुम मेरी बेटी के ऊपर दूसरे की बेटी लाने वाला है। जी या रसूल अल्लाह, आपने दुरुस्त सुना है। आका फरमाते हैं, ए अली हर शख्स को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन तुझे फातिमा के होते हुए किसी दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। और मुझे बता तो सही, अगर बेटी के ऊपर बेटी पैगंबर इस्लाम को गवारा ना हो तो किसी की बेटी को तू धक्का दे के निकाले, ये गरीब बाप की हिम्मत को कैसे गवारा हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां पैदा हो तो मुंह न बिगाड़, बेटियां पैदा हो तो रब का शुक्र अदा कर। बेशक हक बात, खुदा का शुक्र अदा कर, वरना उनसे पूछ जिनके आंगन में बेटियां नहीं होती है। अगर खुदा ने 10 बेटे भी दिए हैं ना तो घर कब्रिस्तान लगता है, और सिर्फ एक बेटी घर में हो, वो मुस्कुराती है तो कसम खुदा की चमन सा नजर आया करता है। बेटी बेटी होती है। हमने इस बेटी की पैदाइश पे गम मनाया। जो पैदा होती है तो रब कहता, जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। उसके लिए हमने गम मनाया। ओ यार, ये पैदा हुई थी तो घर में खुशियों के चिराग जलते, ये पैदा हुई थी तो तुम्हें घी के चिराग जलाने थे, लेकिन मुंह लटका दिया हमने। हमें बेटी नहीं चाहिए। और बेटे मांगने वालों, बेटे मांगो, तुम्हारा हक है, इसलिए कि बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है दुआओं में। मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बेटे मांगो, साथ में रातों को उठ उठ के खुदा से बेटियां भी मांग लिया करो।
बेटियां भी मांगो खुदा से, इसलिए कि अगर कभी तुम देखना चाहो तो देखना, जब बेटे माँ बाप को ना अलग कर देते हैं, वो खुद अलग बैठ जाते हैं, पेट भर के खाते हैं, एक वक्त बाप से नहीं पूछते तूने खाया कि नहीं खाया, और उसी आलम में बाप बीमार हो जाए, वो बेटे इलाज ना कराएं, ये खबर बेटी को परदेश पहुंच जाए, मेरे अब्बा बीमार हैं, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, घर में 4-4 बहुएं हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, खुदा की कसम उसका घर उसकी अपनी दुनिया है, उसके भी अपने बच्चे हैं, लेकिन खबर होती है ना कि मेरे बाप को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, वो यार दुनिया छोड़ के बाप की खिदमत में आ जाती है, और बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती, अब्बा दिल थोड़ा ना कर, बेटों ने छोड़ दिया है लेकिन अभी सीने से लगाने बेटियां मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। जिंदाबाद, और जिंदाबाद। सुनो, कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। बहुत घमंड होता है ना बेटों पे, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इसके 8 बेटे, इसके 10 बेटे, दावे के साथ कहता हूं बेटी एक हो, बेटा भी एक हो, और कभी ईद आए तब आजमाना। बाप मजदूर हो तो बाप अगर बेटी से कहता ना बेटी ईद आ गई, नए कपड़े बना ले, तो बेटी बाप का चेहरा देख के, उसकी गुर्बत की थकावट के आसार उसके माथे पे देख के कहती है, अब्बा अभी कुछ दिन पहले कपड़े बनाए थे, उन्हीं को परेज करके पहन लूंगी, मेरी ईद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। और अगर बेटा कहे ना, अब्बा मुझे ऐसे ही जूते चाहिए जैसे प्रधान के